हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव ग्रामर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने आओ उर्दू सीखने के क्रम में हम लोगों ने उर्दू के हरूफ सीखे थे, यानी कि लेटर्स सीखे थे, उनके अक्षर सीखे थे, कुछ अल्फाज सीखे थे। आज और हम कुछ अल्फाज यानी कुछ वर्ड्स हम लोगों ने सीखे थे उर्दू के कैसे बनाते हैं। आज कुछ और वर्ड्स हम लोग सीखेंगे उर्दू के, ठीक है। कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे कैसे बनाते हैं। हमने आपको जब सिखाया था अक्षर, उर्दू के अक्षर जो हरूफ सिखाए थे, तो उनको अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत आसानी से ये अल्फाज बनाना आप सीख लेंगे। ठीक, इन अल्फाज को पढ़ना आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपने लेटर याद कर लिया है तो ये जान के होंगे ये क्या है। ये है ये, जिसका साउंड होता है या। ठीक, अगर हम इस ये में अलिफ को मिला दें, ठीक, इस याद रखिए ये इस ये को जब अलिफ मिला देंगे तो ये बन जाता है या। ठीक, हमने उस दिन आपको अलिफ के साथ मिलाना सिखाया था, किस तरह मिलाकर लिखते हैं। तो ये के साथ अलिफ को मिलाया, क्या बन गया या। अब आप कहेंगे ये कहां चला गया, तो इसके दो नुक्ते होते हैं, या का दो नुक्ता होता है। ठीक, जब हम मिलाकर लिखते हैं तो इस ये को दो नुक्ते के रूप में लिखते हैं। जब कहीं भी या पहले आएगा, अच्छा किसी अक्षर से किसी हर्फ से पहले या आएगा तो वो दो नुक्ते के रूप में लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया या। फिर दूसरा हम सीखेंगे, ये है काफ, और ये भी छोटी ये कहा जाता है इसको, इसका भी साउंड होता है या। ठीक, काफ या छोटी ये, और जब ये मिलाकर आएगा का के साथ इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा की। ठीक, काफ ये की। ठीक, काफ ये की, क्या है ये की, का या की। और उसके बाद काफ अलिफ, उस दिन मैंने आपको बताया था इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक, ये हो गया का, काफ अलिफ मिलाकर हो गया का। ठीक, या की का। ठीक, और फिर आगे चलिए चलते हैं। काफ और वाव को मिलाएंगे तो हो जाएगा को। वाव का साउंड वाव मैंने बताया था का। देखिए इसमें आपको कहीं कहीं पेश लगा मिलेगा, पेश से, लेकिन उर्दू में बहुत कम जगह, जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे उर्दू का तो उसमें आपको जल्दी पेश लगा, पेश जेर जबर जो हमने इसकी मात्रा लगाई थी बताई थी वो लगा मिलता नहीं है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे बगैर पेश जेर जबर के। ठीक है, काफ और वाव, का वा को। ठीक, काफ वाव क्या होता है को। लाम वाव लो, ये लाम है, वाव लो, या की का को लो। ठीक, ऐसे ही दाल वाव दो। ठीक, फिर हे टे वाव, हे टे वाव को मिलाया तो हो गया ये हा टा। देखो जब अक्षर से पहले ये वाला हे आता है, गोल हे आता है, तो वो ऐसे लटका हुआ हे बनता है। ठीक, ऐसे लटका हुआ हे बनता है, और ये हो गया टा। ठीक, हा टा वा, हटो, क्या हो गया हटो। ठीक, अब इनमें से आप इससे कुछ सेंटेंस भी बना सकते हैं, कि जैसे कि मैंने उस दिन पढ़ाई थी मद आपको, ये हो गया आ प, आप, हा टू, हटो, आप हटो। ये क्या बन गया एक जुमला, क्या बन गया। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं, वर्ड को अल्फाज कहते हैं, अक्षर को हर्फ कहते हैं। तो आप हटो ये एक जुमला बन गया। ठीक, एक सेंटेंस बन गया। तुम, मैंने उस दिन लिखना सिखाया था, तुम ता मा, तुम हटो, ये भी एक जुमला बन गया। ठीक, तो इस तरीके से आप कई चीजों को मिलाकर जुमला बना सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं।
कुछ और वर्ड देखते हैं, जैसे हा और ये लटका हुआ है तो ये हो जाएगा है। क्या हो जाएगा? है। लटका गोल है और बड़ी ये मिलाकर हो जाएगा ये है। ते है, ये बन गया था। ते है मिलके बन जाता है था। ठीक, इसी में आप अलिफ मिला दो, ते हे अलिफ, तो हो जाएगा था। क्या हो गया? था। दो नुक्ता ऊपर था। ठीक, काफ और दो चश्मी है, ये दो चश्मी है, मिलाकर बनता है घा। ठीक, क्या बनता है? घा। अब अगर घा में रा मिला दो तो बन गया घर। ये घा था इतना, नीचे रा मिला दिया, हो गया घर। ठीक, क्या हो गया? घर। अब और कुछ वर्ड देखते हैं। जा, वा और हमजा ओ, इसका नाम भूल जा रहे हैं। जा, वा और ये है आपका हमजा। ठीक, तो जा, वा, हमजा मिलाकर हो जाएगा। हमने हमजा का साउंड बताया था मैंने कि आ होता है। ठीक, लेकिन जब ये वाव के ऊपर आएगा तो ओ बन जाएगा, क्योंकि वाव के साथ इसका साउंड निकलेगा जा ओ, जाओ। ये वाव के ऊपर आ जाएगा हमजा, जाओ। ठीक, क्या हो गया? ये जाओ। आ, वा, हमजा आ जाएगा आओ, आओ। ठीक, एक अक्षर और होता है जिसको नून गुन्ना बोला जाता है। ये इसमें नून बताया था मैंने, उसके अंदर एक नुक्ता होता था, लेकिन ये इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं, तो ये नाक से साउंड जहां निकलता है, ठीक है, तो उसको जो है उस वहां पर ये यूज होता है, जैसे आएंगे, जाएंगे। ठीक, जहां पर वो इस तरीके का जो नाक से आवाज निकलेगी वहां पर ये आपका प्रयोग किया जाएगा, इसको नून गुन्ना बोलते हैं। ठीक, तो इतने वर्ड आपने सीखे। ठीक, चलिए इससे कुछ और वर्ड सीखते हैं। कुछ और वर्ड सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन जा बनाना, जा। ठीक, में ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? जान। ठीक, मां में ना जोड़ दिया, मान। खा में ना जोड़ दिया तो हो गया खान। ठीक, जान, मान, खान। ठीक, ये होता है जीम। जीम पे ये जोड़ा तो बन गया जी। क्या बन गया? जी। जीम ये जी, क्या बना? जी। ठीक, अब इसी में हा जी जोड़ दिया तो हो गया हाजी। ठीक, ये हो गया हाजी, हाजी। ठीक, ये हा में अलिफ की, ये तो मैंने लगाना सिखाया था आपको, हा के साथ अलिफ लगाएंगे, तो हा के साथ अलिफ लगाया। ठीक है, हे के साथ जो आपका हे होता है, हे के साथ अलिफ लगाया तो बन गया हाजी। ठीक, हाजी। ठीक, ऐसे ही और भी वर्ड हम आगे सीखते रहेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस देखिए, आप बड़े मैं जो उर्दू पढ़ा रहा हूँ, खास करके कुछ सरकारी टीचर्स के कहने पे मैं इस तरह की उर्दू सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। तो आप चूंकि बड़े हैं तो आपको, चूंकि अगर आपको साउंड और अक्षर का साउंड यानी कि उर्दू के जो हरूफ है उसके साउंड पता है, तो आप उर्दू को आसानी पढ़ सकते हैं। अगर लिख ना पाए, भले ही बगैर देखे ना लिख पाए, लेकिन आसानी पढ़ लेंगे। जैसे कि बहुत आसान है आपके लिए पढ़ना, अगर आप देखिए, अलिफ का साउंड आ, स्वाद का साउंड सा, गैन का साउंड गा
और रे का साउंड रा, क्या हो गया असगर, ऐन लाम ये अली। देखिए छोटी ये का साउंड जो ई का साउंड भी निकालता है, जब अक्षर के साथ मिल के आता है तो उसका ई का साउंड निकालता है, तो हो गया आ ल ई अली। जब अक्षर के अंत में छोटी ये लगी होगी, छोटी ये मतलब ये वाला हमने बताया था, तो जब ये छोटी ये अक्षर के अंत में लग के आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ के साथ लग के आया तो की हो गया, तो ऐन लाम के साथ आया तो अली हो गया, आ ला ई यानी कि छोटी ये अली, असगर असगर अली। ठीक, ऐसे ही और नाम आ और किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे कि साजिद, सा जा दाल, सीन ए सा जीम दाल साजिद। ठीक, तू ते में तुम हे हटवा है, तुम हा रा। तो जो तुम्हें साउंड पता है, अक्षर पता है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, लिख भले ना पाओ। तामा तुम हा रा तुम्हारा, अभी मैंने बताया ये घा होता है, गाफ के साथ हे मिलके घा रा तुम्हारा घर। काफ हे लटका है, कहां, अभी मुन्ना बताया था मैंने, आ की आवाज निकलती है नाक से, कहां तुम्हारा घर कहां है, मैंने आपको बताया था अभी। तो तुम्हारा घर कहां है, तुम आसानी से आप आसानी से इस तरीके से सेंटेंस, इस तरीके के जुमले आप पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात। और भी अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें हम बड़े बड़े आपको पैराग्राफ पढ़ना सिखाएंगे, आसानी से पढ़ लेंगे आप, क्योंकि बड़े हैं, लेटर्स को जानते हैं, बाकी कई भाषाओं को आप जानते हैं ऑलरेडी, तो आसानी से इसको पढ़ लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।